हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से मौसम में गर्माहट आ रही है और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बातें कर रहा हूँ। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम दे रहे हैं 4 अप्रैल को, सॉरी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है प्रोजेक्ट मैनेजर का, 5 अप्रैल को, ठीक है, 2021 में। और जनवरी 21 अभी चल रहा है। साथ ही आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होना है वह एज पर शेड्यूल जुलाई में होना है। और फिर इसका फाइनल रिजल्ट भी मेंस का भी तुरंत दे देगा और इंटरव्यू लेकर के इसकी ज्वाइनिंग कराने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। समझिए कि सितंबर अक्टूबर तक आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म का एक प्रोजेक्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रोजेक्ट है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे। 9 महीने में आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कैजुअली नहीं लेंगे। टाइम अब काफ़ी कम है आपका पीटी का, मुश्किल से अब 3 महीना भी टाइम नहीं बच रहा है। जो हम यूनिट 6 है हमारे सामने, यूनिट 6 यानी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो यूनिट 6 है, एज पर सिलेबस जो डाला गया है बीपीएससी के द्वारा, उसमें इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, जीडीपी डिफ्लेटर, पीपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, रेजिडेक्स। देखिए टर्मिनोलॉजी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है, देखिए सारी कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी का ही खेल है। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को हम लोग समझे। जिन जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, रिपब्लिका ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। और आपको पता है मैं आनंद सिद्धम, रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूँ, साथ ही ऐप पर स्वागत करता हूँ। और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें यह है कि वह जिन लोगों ने नहीं किया है ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स भी चल रहा है। आप स्टडी मटेरियल के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको घर तक पहुँच जाएगा आपके एड्रेस पर। इस व्हाट्सअप नंबर है 7678599093। इसको आप लोग क्या करेंगे, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और आपकी जो वीडियो क्लासेस जुड़ना हो, हार्ड कॉपी से, पीडीएफ से, सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मेंटलिबिलिटी, करंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरे साल भर का, साल सवा साल का आपको करंट भी दे दिया जाएगा। आइए तेज़ी से हम लोग देखते हैं जो इन्फ्लेशन क्या है। और इन्फ्लेशन को हम लोग एक सहज सरल शब्दों में हम समझें कि बस इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक ए ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो शरीर का हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है और वह फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं इकोनॉमी के लिए, ब्लड प्रेशर की तरह है। ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी हो गया फिर भी प्रॉब्लम है, लो बीपी है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। किसी किसी का आप सुने होंगे कि लो बीपी हो गया तो ज़्यादा खतरनाक है, कहा जाता है कि खूब खाइए पीजिए। सेम चीज़ें इन्फ्लेशन में भी है, ठीक है। इन्फ्लेशन एक सामान्य अर्थ क्या है उसका, महंगाई से मोटा मोटी अर्थ लगा सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं, मोटा मोटी महंगाई से इसका सेंस होता है। एक जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में एक गिवन ईयर में, गिवन एक टाइम पीरियड में जब कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बढ़ता है किसी भी वस्तु का, सर्विस का प्राइस, एक जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन समझ के रूप में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन में एक ऐसी स्थिति है अर्थव्यवस्था की जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, तो उसमें डिमांड बढ़ता है। डिमांड, लोगों की जो कस्टमर है उनकी डिमांड बढ़ती है और उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि सप्लाई न हो। डिमांड इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि उसके पॉकेट में पैसा हो, ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा रिसोर्सेस होगा तो आदमी डिमांड ज़्यादा करेगा। और ज़्यादा डिमांड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई नहीं होगी वस्तु की, गुड्स की, तो क्या होगा, वह चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती जाएगी। तो इन्फ्लेशन क्या दिखाता है अर्थव्यवस्था में कि डिमांड बना हुआ है, जनता डिमांड कर रही है कि हमें
ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए, साग सब्जी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। और यह प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, जो एग्रीकल्चर है उनके लिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद होता है। वह ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करने का कोशिश करेंगे, फिर वो सप्लाई बढ़ाएगा, इधर डिमांड बढ़ेगा। तो सप्लाई डिमांड की बनी रहती है, एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इन्फ्लेशन एक लिमिट में अगर रहे तो अच्छा है। ब्लड का प्रेशर, ब्लड शरीर में ब्लड का एक प्रेशर बना रहना जरूरी है। वो कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का प्रेशर है, तो क्या होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर है। आइए थोड़ा सा इन्फ्लेशन को हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन होगा जिसको हम लोगों ने समझा है कि डिमांड के कारण हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि किसी भी वस्तु की लागत ही कॉस्ट यानी लागत जो है वह बढ़ जाए, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, बाहर से हम कोई चीज़ आयात कर रहे हैं, मशीनरी आइटम्स है, टूल्स है, या रॉ मटेरियल से कुछ भी है, और वही हमें महंगा मिले तो क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर्स, वस्तु महंगी हो जाएगी, कस्टमर को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई तो इन्फ्लेशन हो गया है ना। ठीक है, तो लागत के कारण भी हो सकता है, डिमांड के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया मार्केट में तो इस वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए मजदूर है, कारखाना में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में है, वहाँ पर अगर या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हॉस्पिटल में है, स्कूल में है, वहाँ जो लेबर हैं, जो स्टाफ हैं, वह ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर दे तो क्या होगा, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई चीज़ यानी वो सर्विस महंगी हो जाएगी। तो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, अगर वह अगर महंगी हो जाएगी, उसकी लागत अधिक हो जाएगी, ज़्यादा वेज देना पड़ेगा, तो भी इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जो टाइप्स है इन्फ्लेशन, उसको समझिए। टाइप्स में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सबसे एक मेजर एक इन्फ्लेशन का टाइप होता है डिमांड पुल, है ना। महंगाई के कारण डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है, यानी वस्तु महंगी हो गई, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या होता है कि इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारे पास मुद्रा है, करेंसी है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, अब सोचिए कि एक समय में हम लोग 5 रुपये में समोसा खाते थे, अब उसी समोसा के लिए अब 10 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो क्या है, अब मुद्रा की जो वैल्यू है वह कम हो गई। पहले कहा जाता था कि 100 रुपया में घी मिल जाता था 1 kg, लेकिन अब उसी के लिए हमें 600 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो मुद्रा की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी और मुद्रा की मूल्य घट जाएगी। ठीक है, तो टाइप्स में देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड के कारण बढ़ गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गया, लागत बढ़ गई मैन्युफैक्चरर का, सर्विस प्रोवाइडर का, तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। तीसरा है वेज इन्फ्लेशन, अगर अगर बढ़ा दिया गया या उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसका वेज बढ़ गया, तो इससे भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर कोर इन्फ्लेशन क्या है, इसमें ये आइटम्स के आधार पर है कि किन किन चीज़ों को जब उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो मेजरमेंट में है कि एक आइटम्स ऑफ द बास्केट होता है, बास्केट में कई सारे आइटम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोर इन्फ्लेशन में जो कुछ चीज़ों को, जैसे वोलेटाइल चीज़ें होता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें फूड्स आइटम है, फ्यूल्स है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। साग सब्जी आप खरीदने जाइए, आज 20 रुपये है, कल 25 रुपये हो जाएगा, परसों 30 रुपये हो जाएगा, फिर एकदम से घट करके 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, वो जो आइटम्स होते हैं उसमें फूड्स और फ्यूल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग टेम्पररी फैक्टर्स, जो टेम्पररी फैक्टर्स होता है उसको एक्सक्लूड करके।
जबकि हेडलाइंस में उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, हेडलाइंस इन्फ्लेशन में उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, कोर इन्फ्लेशन में उसको छोड़ जाता है। अब एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इम्पोर्टेड, अगर चीज़ें महंगी हो रही है बाहर से, आप जिन चीज़ों का आप आयात करें, चाहे मशीनरी आइटम हो, रॉ आइटम हो, या टेक्नोलॉजी हो, टूल्स हो, सारी चीज़ें हो, आपका इसका रेट, जो आपका करेंसी है, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वह कम हो जाएगा। वह कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी आयात महंगी होगी, आयात महंगी होगी तो उससे निर्मित जो वस्तुएं होगी वो महंगी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि लागत उसकी बढ़ जाएगी, तो इससे भी इन्फ्लेशन होगा। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, ये स्पीड के हिसाब से है, ये आपका आइटम्स के हिसाब से है। ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से है। ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जब उसमें थाउजेंड्स इन्फ्लेशन 1000 से ऊपर प्रतिशत में चला जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, और आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लेशन का है। अब इसी में स्पीड के हिसाब से अगर देखें तो स्पीड के हिसाब से आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन में जैसे है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सबसे क्रीपिंग मतलब सरकना, है ना। कैसे एक केकड़ा होता है, एक कीड़ा होता है, धीरे धीरे जमीन पर सरकता रहता है। तो सबसे स्पीड के हिसाब से अगर देखें, रेट के वृद्धि के हिसाब से देखें तो सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये कोई घबराने वाली स्थिति नहीं होती है। ठीक है। यह क्रीपिंग इन्फ्लेशन यह 2 से 3%, 3-4% के आसपास में रहता है मुश्किल से। ठीक है। धीरे धीरे महंगाई इसमें बढ़ रही होती है, तो यह कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। क्रीपिंग के बाद एक वॉकिंग इन्फ्लेशन है। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि 2 से 10%, यानी एक सिंगल डिजिट में समझिए कि वो रहता है। तो इसमें थोड़ी सी कंसेस हो जाती है, जो हमारी आरबीआई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारण करती है, या फिर हमारी फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट देखती है, तो वह सजग हो जाती है। तो यह भी हालांकि कोई बहुत ही सीरियस स्थिति पैदा करने वाला नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी में एक हद तक इन्फ्लेशन जरूरी है। इन्फ्लेशन की जस्ट अपोजिट स्थिति डिफ्लेशन होती है, जिसको हम लोग देखेंगे। डिफ्लेशन बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। लो, जैसे लो ब्लड प्रेशर है, सेम चीज़ डिफ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति के विरुद्ध। ठीक है। अवस्फीति की स्थिति बहुत ही खराब होती है। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20 के बीच में होता है। अब दौड़ना है, वहाँ पर आप रेंग रहे थे, रेंगने के बाद आपको चलना है, चलने के बाद फिर आपको दौड़ने की स्थिति है, तो रनिंग इन्फ्लेशन हो गया। स्पीड के हिसाब से 10 से 20% के बीच में है, तो यह एक सीरियस मैटर होता है। इसके लिए आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है, यह 200 से 100%, 1000% के बीच जा सकता है। ये और भी सीरियस होती है, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जिसमें तो 1000% से ऊपर चला जाता है, तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इसको कंट्रोल करना एक बहुत ही टफ काम होता है, और कई देश, कुछ देश ऐसे हैं जो इस हाइपर इन्फ्लेशन के चंगुल में फंस करके, ठीक है, एक तबाही की स्थिति पैदा कर देती है। कुछ जो वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग तेजी से अगर देखें तो क्या है। ठीक है। इन्फ्लेशन को मोटा मोटी तो आप समझ गए। ठीक है। लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन है, तो फिर डिफ्लेशन है। ठीक है। डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, तो इसको भी समझना थोड़ी सी ज़रूरी है। तो इन सारे वर्ड्स को भी हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक।